प्यारे बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपठित गद्यांश कहते किसे हैं। अपठित गद्यांश वह गद्य खंड है जो पहले नहीं पढ़ा होता है, अर्थात जिसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अपठित गद्यांश में ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं? गद्यांश को भली प्रकार पढ़ना चाहिए, अर्थात जो भी आपको गद्यांश या पद्यांश अर्थात पद्य का खंड, किसी कविता का खंड या गद्यांश जो भी आपको दिया है उसको सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ते समय विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए और महत्वपूर्ण, उत्तर देते समय भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक होनी चाहिए। आपका उत्तर ऐसा हो जो सरलता से समझ आ जाए और जिसे आप भी आसानी से लिख पाएं। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने का प्रयत्न करें, अर्थात अपठित गद्यांश के उत्तर लिखते समय आपको बहुत विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब अपठित गद्यांश का अभ्यास करने से हमें क्या लाभ होता है? अपठित गद्यांश का अभ्यास करने से पठन कौशल का विकास होता है, अर्थात हमारी पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता का विकास होता है। आप अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तभी आप उसमें से दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख पाते हैं। तो इससे आपकी समझने की क्षमता का विकास होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, क्योंकि अपठित गद्यांश आपको स्वयं ही पढ़ना भी होता है और उसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं जो आपको स्वयं ही करने होते हैं। तो इससे आपकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। इसको और भी आसानी से हम समझ सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा गद्यांश अर्थात गद्य का एक खंड ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। चिंटू और पिंटू दो भाई थे। दोनों ने कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। एक दिन दोनों भाइयों के मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए थे तथा दोनों भाई घर में अकेले थे। उन्होंने सभी पशु पक्षियों के पिंजरे खोल दिए। चिड़िया और चिड़ा बहुत चहचहाए। कबूतर और खरगोश कमरे में इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लगा मानो बाहर आ गई हो। तो ये हमारा गद्यांश है। अब इसी गद्यांश में से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें उत्तर इन गद्यांश में से खोजकर लिखने हैं। पहला प्रश्न, दोनों भाइयों के नाम लिखो। तो अगर आपने इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि गद्यांश की शुरुआत में ही दोनों भाइयों के नाम दिए हुए हैं, तो आप वहां से देखकर दोनों भाइयों के नाम लिख दें। तो इससे आपकी लिखने की क्षमता का विकास होगा और आपकी ऑब्जर्वेशन निरीक्षण की क्षमता का भी विकास होता है कि आपने ऊपर से शब्दों को देखकर सही मात्राओं का इस्तेमाल करते हुए लिखा है या नहीं। दूसरा प्रश्न, मम्मी पापा कहाँ गए थे? तो मम्मी पापा शादी में गए थे। खरगोश और कबूतर कहाँ घूमने लगे? खरगोश और कबूतर कमरे में घूमने लगे। आशा करती हूँ आपको अपठित गद्यांश का अर्थ, उससे होने वाले फायदे और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है या किस तरह से उसमें से दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।